हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये देखिए, आज मैंने वूलन की हेल्प से कितने ही सुंदर से ये जूते बनाकर तैयार कर लिए हैं। इसे मैंने 7 नंबर से बनाया। 7 नंबर की जिन लोगों के चप्पल, स्लीपर या फिर जूते आते हैं उन लोगों के लिए बनाया है। तो चलिए इन जूतों को बनाना शुरू करते हैं। तो मैं आपको पहनकर दिखाती हूँ। देखिए कितने ही अच्छे से बनकर तैयार हुए हैं। इसकी काफ़ी अच्छी डिजाइन लग रही है। मैंने यहाँ पर वाइट कलर लिया है। इसके साथ आप कोई और भी कलर ले सकते हैं अपनी चॉइस के अनुसार। तो चलिए इन जूतों को बनाना शुरू करते हैं। तो आज हम वूलन की हेल्प से बहुत ही सुंदर से पैरों के लिए जूतियाँ बनाएंगे, यानी कि मोजे बनाएंगे, वो भी ऊन की हेल्प से और सिलाइयों की हेल्प से। इसे बनाना बहुत आसान है, बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम वूलन लेंगे। आपको जो भी कलर लेना है उस हिसाब से आप यहाँ पर वूलन ले सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर 6 नंबर के पैर के लिए बना रही हूँ। जिन लोगों को 6 नंबर की चप्पल आती हैं उन लोगों के लिए बना रही हूँ। तो मैं यहाँ पर डालूँगी 22 फंदे। तो आपको जितनी भी बड़ी बनानी है उस हिसाब से आप ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 22 फंदे डालूँगी। अगर आप 7 नंबर के लिए बनाओ तो आप 2 फंदे बढ़ा दें। अगर आप 5 नंबर के लिए बनाओ तो 2 फंदे घटा दें। इसी तरह से हमें यहाँ पर फंदे डालने हैं। 21, 21 और 22। तो मैंने यहाँ पर 22 ये फंदे डाल लिए हैं। एक बार काउंटिंग और कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 60 70 80 90 20 21 22। तो मैंने यहाँ पर 22 फंदे डाल लिए हैं। तो अब हम इन फंदों को बुनेंगे। तो यहाँ पर जो फंदा लिया है उसी में से हमें सिलाई को निकालना है। इस तरह से वैसे डुबा देना है। इसी तरह से हमें सारे फंदों को बुनकर तैयार करना है पूरी शेप को। तो ये देखिए, इसी तरह से हमें सिलाइयों को फेरना है। जो इसमें ये वाली रो बननी है, इसी तरह की हमें 26 रो बनाकर तैयार करनी है। इसी तरह से फेरते जाएंगे। इसमें ना कोई फंदा घटाना है ना ही बढ़ाना है। इसी तरह से इसे बुनना है। तो मैं यहाँ पर इसे बुन लेती हूँ। तो ये देखिए, मैंने यहाँ तक इसे इतना बुन लिया है। उल्टी उल्टी सिलाइयाँ फेरते हुए बुना है। तो अब हमें यहाँ पर इसकी 24 रो बनाकर तैयार करनी है। तो अब हम इनको गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो यहाँ पर 24 हो गई हैं हमारी ये रो। तो अब हम इसमें दूसरा कलर लगाएंगे जो हमारे पैर के फ्रंट हिस्से पे आएगा, यानी कि आगे आगे जो पैर की उंगलियां होती हैं वहाँ पर आएगा। तो इसलिए अब हम यहाँ पर वाइट कलर लगाएंगे। आप अपनी चॉइस के अनुसार कोई भी कलर इसमें ले सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर एक नॉट लगा लेते हैं इसमें। नोट कर लिया है और 24 रो हमारे यहाँ पर पूरी हो गई हैं। तो अब हम वाइट की रो बुनेंगे। तो 2 रो हम वाइट से बुनेंगे, फिर रेड से बुनेंगे 2 रो, फिर 2 रो हम वाइट से बुनेंगे, फिर रेड से बुनेंगे। इसी तरह से हमें कुछ रो बनाकर तैयार करनी है यहाँ पर। तो
तो यहाँ पर हमें 4 सिलाइयाँ फेरनी हैं। वो दो सिलाई फेरने से एक रो बनती है, तो हमें 2 रो बनाकर तैयार करनी है इस तरह की। तो हमें यहाँ पर 4 सिलाइयाँ फेरनी है। इसी तरह से उल्टा उल्टा ही फेरना है, ना हमें इसमें कोई फंदा घटाना है ना बढ़ाना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ सीधा सीधा बुनकर तैयार करना है। तो ये देखिए इस तरह से ये रो बनती जाएंगी। तो मैं यहाँ पर 4 सिलाइयाँ फेर कर तैयार कर लेती। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने 2 रो इसकी बुन ली हैं। तो अब हम रेड से बुनेंगे 2 रो। तो इसी तरह से हमें यहाँ पर बनानी है। तो ये देखिए 2 रो मैंने यहाँ पर वाइट से बुन ली है। इसी तरह से 2 रो रेड की बुनेंगे, फिर 2 रो वाइट की। इसी तरह से हमें इसमें पैटर्न बनाकर तैयार करना है। तो मैं यहाँ पर इन रो को बनाकर तैयार कर लेती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर 2 रो हमने वाइट से बनाई थी, तो 2 रो मैंने यहाँ पर रेड से बना ली हैं। अब हम वाइट से बनाएंगे। तो इसी तरह का पैटर्न बनाकर तैयार करना है। तो यहाँ पर वाइट की हमें 7 बनानी है। इस तरह से 2-2 रो बनाकर 7, और रेड से बनानी है। तो ये देखिए हमें इस तरह से इसकी रो बनाकर तैयार करनी है। तो 1 2 3 4 5, तो 5 रो हमारी बन गई हैं। तो अभी हमें 2 रो और बनानी है। तो उसके बाद हमारी 7 रो हो जाएंगी। तो 7 रो हमें वाइट से बनाकर तैयार करनी है, और रेड से जितनी बनेंगी उतनी हम बना लेंगे। तो 7 रो मैं इनकी कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखिए कितना ही सुंदर सा ये पैटर्न लग रहा है। इसी तरह का पैटर्न बनाकर तैयार करना है इसमें, जो हमारे फ्रंट में आएगा। और ये देखिए बुनने का जो तरीका है वो कितना आसान है। उल्टी उल्टी सिलाइयाँ फिरते हुए ही बनाकर तैयार करना है। बड़ी ही आसानी से ये बुन जाता है। इसे कोई भी बना सकता है, जिसको थोड़ी बहुत सिलाई फेरना आता है, वो भी इस जूती को बनाकर तैयार कर सकते हैं, बूट को। तो मैं इसकी 2 रो और बना लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने यहाँ तक इसकी 7 रो बनाकर तैयार कर ली हैं। 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 रो हमारी बन गई हैं। अब हम रेड से बुन लेंगे जितनी रो हमने इधर की साइड में बुनी है। 24 रो बनाई हैं रेड से, तो 24 हम इस साइड में बना लेंगे इसकी। तो मैं इसे बुन लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर 24 रो बना ली हैं। तो अब हम इसके फंदे उतार लेंगे। तो ये देखिए जो पैटर्न है वो इस तरह से आया है। ये हमारा फ्रंट में आएगा आगे के हिस्से में, और ये हमारा साइडों से जाएगा। तो मैं अब इसके फंदे उतार लेती हूँ। फंदे उतारने के लिए हमें क्या करना है कि 2 फंदे लेने हैं। 2 को हमें एक साथ बुनना है, और फिर उस फंदे को हमें उसी में उतार देना है। ये फंदा बुन लिया, 2 का 1 कर दिया, फिर हम इस फंदे को इसी में कर देंगे। तो इस तरह से हमारा एक डिवाइडर सा बनता आएगा। तो इसी तरह से हमें सारे फंदों को उतार कर तैयार करना है। तो ये देखिए 2 ले लिए, 2 का 1 कर दिया। अब हम इस फंदे को इसी में उतार देंगे। तो ये देखिए इस तरह से, फिर हम 2 फंदे ले लेंगे, 2 का 1 कर देंगे, उस फंदे को हम उसी में उतार देंगे। तो इस तरह से हमें सारे फंदे को उतार कर तैयार करना है। तो ये देखिए मैंने सारे फंदों को यहाँ पर इसी तरीके से उतार लिया है।
तो अब हम जो स्टेप है उसे कट कर देंगे बुलन है थ्रेड्स को, और जो थ्रेड्स बची हुई है उसे हम इसके अंदर से इस तरह से लूप इस तरह से खींच देंगे, जिससे यहाँ पर टाइट हो जाएगा और निकलेगा नहीं। अब हम यहाँ पर इसे इस तरह से कट कर देंगे इस तरीके से। तो ये देखिए हमारा इस तरह का पैटर्न बनकर तैयार हो गया है। तो ये हमारा इस तरीके से फ्रंट में आएगा, जो पंजों की साइड में, ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर, और ये हम पीछे की साइड में सिल लेंगे और इसे हम यहाँ से सिल लेंगे। तो पहले हम ये देखिए ये हमारा पैटर्न बनकर तैयार है। इसी तरह से पैटर्न से हमें इसे बनाकर तैयार करना है। तो यहाँ पर अब हम लेंगे इस तरह की थ्रेड्स और नीडल। तो अब हमें जो आगे का हिस्सा है यहाँ कहीं से भी हम इसे शुरू कर लेंगे। तो जहाँ से हमने इसे बुनना शुरू किया है वहाँ से एक रेड की जो रो है उससे हम इसमें से छोटे छोटे से इस तरीके से रनिंग स्टिच कर लेंगे इसे। ये देखिए इस तरह से। तो जहाँ से हमने रेड से शुरू किया था वहीं पर आकर हम इसे इस तरह से छोड़ देंगे। ये देखिए अब हमारे जितनी भी एक्स्ट्रा थ्रेड्स है उसे हम यहाँ से कट कर देंगे और इसे हम इस तरीके से नॉट करते हुए इस साइड में और इसे खींचते हुए हम यहाँ पर इसे सिल देंगे। तो इस तरीके से खींच कर सिलना है। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल एक लूप जैसा, यानी कि एक बिल्कुल इकट्ठा हो जाए, ये प्लेट्स सी बन जाए, इस तरीके से हमें इसे खींचना है। और यहाँ पर हम इसे इस तरीके से खींच कर और इसे हम यहाँ पर अच्छे से नॉट कर देंगे। तो 1 से 2 नॉट लगा देंगे इसी तरीके से हम यहाँ पर, और जो भी एक्स्ट्रा बुलन है उसे हम कट कर देंगे। तो ये देखिए जो हमारा आगे का हिस्सा है वो इस तरीके से आएगा, ये देखिए इस तरह से। तो ये कितना प्यारा सा लग रहा है। तो अब हम पीछे की साइड में सिलाई कर लेते हैं इस पर। तो हमें डबल ही धागा लेना है, आप चाहे तो सिंगल भी ले सकते हैं। तो इस तरह से हम लेंगे और यहाँ पर अच्छे से नॉट कर लेंगे इसे धागे को। अब हम यहाँ का एक फंदा ऊपर वाला और इसका एक फंदा लेकर यहाँ पर अच्छे से हम इसे टाइटली नॉट कर देंगे, जिससे ये खुले ना। और यहाँ से इसकी जो फिनिशिंग है इस साइड से बहुत ही ज़्यादा अच्छी आए इस तरीके से। इस तरह से इसे मैंने यहाँ से सिल लिया है। ये देखिए बिल्कुल भी मालूम नहीं पड़ता है जब हम इसे पहनते हैं। तो इस तरह से आ गया है। अब हमें इसे यहाँ से सिलना है जिस तरह से हमने यहाँ पर सिला है। तो ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ पर हमने थ्रेड्स को कट कर दिया है। अब हम इसे इसको सीधा कर लेते हैं। तो ये देखिए इसका जो लुक है वो इस तरीके से आया है। तो पहनने के बाद इसका जो लुक है वो और भी अच्छा आएगा। तो अब मैं आपको इसे पहनकर दिखाती हूँ। इसी तरह से हमें इसका सेकंड पेयर बनाकर तैयार करना है। तो ये देखिए इसका जो लुक है वो इस तरह से आया है।
ये देखिए कितना ही अच्छा है, कितना ही कंफर्टेबल है, काफ़ी अच्छा बना है ये। तो अब हम लेंगे यहाँ पर वाइट वूलन को और रेड वूलन को, दोनों के थ्रेड्स को हमें इस तरह से रखना है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर इसे लगा लिया है, तो इसका जो लुक है वो इस तरह से आया है। तो ये पहनने के बाद काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा, काफ़ी अच्छा लगेगा। ये देखिए इस तरह से, तो ये देखिए कितना ही सुंदर लग रहा है ये इस तरह से। तो आपने देखा होगा इसे बनाना कितना आसान है। इसी तरह से हम इसका सेकंड पेयर बनाकर तैयार कर लेंगे दूसरा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब व शेयर करें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।